फगवाड़ा के आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ का स्कूल में आने पर मैनेजमेंट ने किया स्वागत। एनडीटीवी पंजाब न्यूज़ के लिए फगवाड़ा से जय शर्मा की रिपोर्ट। मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। ज्योति प्रज्वलित की रस्म अदा करते हुए हमारे मेहमान बस एक ग्रुप का लीव। मैं आप सबका तहे दिल से पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ जी, एक्स प्रोफेसर एंड एक्स एमिरेट्स प्रोफेसर एट IIT Delhi and founder of Speak Make. Sir, I heartily welcome you in the campus. हम नाद योग करें तो आप देखोगे अगर अंदर से हम संतुष्ट हैं तब हम ड्रग्स के कभी नहीं जाएंगे, नशे में कभी नहीं जाएंगे। नशे में क्यों जाते हैं? हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन काबू में नहीं होता है। हमारा मन काबू में नहीं होता है क्योंकि हमने अंदर के साथ हमने अपने आप को जोड़ा नहीं, हमने टेक्निक्स नहीं बताया हमने बच्चों को, तो हमारा मन तो दौड़ेगा उधर उधर। इसीलिए दूसरी बात आपने बोला संस्कृति को लेके या कल्चर, लेकिन आज की बात करें तो मोस्टली हर कोई बच्चा +2 के बाद बाहर जा रहा है। सही बात। तो संस्कृत अगर आज स्कूल की बात करें, यहीं की बात करें, तो आप बच्चों से पूछ लें, आधे से ज़्यादा यही बोलेंगे सर +2 के बाद IELTS करेंगे और बाहर जाएंगे। ठीक। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या देखो क्या है, हमेशा जो चीज़ चमकती है उसका चमक तो पहले दिखता है ना। जो हमारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो एक छोटी बच्ची ने बताया। उसने कहा क्या होता जब मैं ये चमकीली चीज़ें देखती हूँ, जैसे गाना हुआ अरिजीत सिंह का या बादशाह का, तो लगता है जैसे फुलझड़ी चली 30 सेकंड तक चलती है, ख़त्म हो जाती है, तो बहुत सुंदर है। हमारी जो संस्कृति वो जैसे धूप बत्ती वहाँ लगा दी और क्या हुआ 30 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट तक यहाँ कुछ नहीं आया और तब आती है और सारे कमरे में छा जाती है, कई घंटों तक रहती है यहाँ सुगंध आने से पहले कमरे के बाहर। तो मैं ये कह रहा था अगर हम शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें लाएंगे तब आप देखोगे बच्चों की रुचि चमकीले वाली चीज़ों में कम हो जाएगी। सर
जैसे आज स्कूल में आप आए जहाँ पर आए फगवाड़ा में, क्या कहना स्कूल वालों को, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये स्कूल वालों से कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें जो हमें वो जो हमें दी हैं, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत सोच विचार करके करिकुलम में डालना है। जैसे अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डला है, बहुत चीज़ें डली हैं इसकी पर उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में जैसे स्पीक में कर रहा है, हमें कार्यक्रम वर्कशॉप ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे अभी मैंने करवाया था योग का छोटा सा वर्कशॉप, ये अगर हर रोज़ करें, आप देखिएगा आपके स्टूडेंट्स कैसे अच्छे मैथमेटिक्स में करेंगे, कैसे अंदर उनकी जो संतुलन आएगी कैसे आएगी। ये चीज़ें अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को डालेंगे। एक और उदाहरण दूंगा कि जब बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, अगर हम शास्त्रीय संगीत बजाएंगे, जब हम ये ब्रेक होता है शास्त्रीय संगीत बजाइए, जब बच्चे जा रहे हैं घर शास्त्रीय संगीत बजाइए, और देखिए आपके मार्क्स, आपके स्टूडेंट्स के जो अंदर की डिप्रेशन कितनी कम होगी, मार्क्स कैसे ऊपर जाएंगे, आप खुद देख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल फगवाड़ा के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा। हमारे बीच पद्म श्री डॉक्टर किरण सेठ पधारे, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं भारतीय युवाओं के अंतर्मन को माउंट एवरेस्ट पर ले जाने के लिए, दिल की गहराइयों से परंपरा से जुड़ने के लिए, भारत की संस्कृति से जुड़ने के लिए उन्होंने स्पीक मैक के द्वारा ये जो कार्य आरंभ किया है, वो एक ऐसा कार्य जो देखने में पहले लगता था कि बहुत ही असंभव है। वो खुद बताते हैं कि 5 सिर्फ लोग थे जब हमने पहला कॉन्सर्ट किया, तो देखते देखते 15 हुए, लेकिन जब खत्म हुआ तो फिर 5 के 5 रह गए। तो ये देखने में एक अनसक्सेसफुल वेंचर था, लेकिन डॉक्टर सेठ बहुत ही हिम्मती, लाजवाब ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने संस्कृति को साइंस के साथ जोड़ा, और उनका मानना भी यही है कि अगर साइंस और संस्कृति जुड़ जाएं तो कमाल हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर महात्मा गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वातावरण को क्लीन रखने का पैगाम देते हुए और स्पीक मैक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास में डॉक्टर सेठ 15 अगस्त से कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए चल निकले हैं। आज वो हमारे बीच पधारे और उन्हें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे ये हिंदुस्तान की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक था। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो विदेशी म्यूज़िक के चक्कर में पड़ी हुई है, जिन्हें राग अच्छे नहीं लगते, जिन्हें संस्कृति में कमियां नज़र आती हैं, उनको अगर इस तरह से संस्कृति से जोड़ा जाता है तो कोई शक नहीं कि हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा, संस्कृति का देश, ऐसा देश बनेगा जिसमें डॉक्टर सेठ का नाम भी बहुत ही सम्मान सहित लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बच्चों को आज उन्हें सुनने का मौका मिला। शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी इस यात्रा को सफल करें, परमात्मा उनके हर कदम पर सहाय हो और वो अपने ध्येय में अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।